से मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फिर मैं एक सस्ती सी आसान सी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत कारआमद होगी, आपकी डाइट के लिहाज से बहुत अच्छी होगी। तो मैं आपको आज अपनी अम्मा के ज़माने की एक दाल की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो जिसको यूपी की ज़बान में सगपैता कहते हैं। इसलिए सगपैता कहते हैं कि उसमें पालक, मेथी और थोड़ी से घर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो डालते हैं। तो आइए मैं शुरू करती हूँ, आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाती हूँ और अपनी रेसिपी। आज की डिश बनाने के लिए जो हमें अज्जा दरकार है, उसमें फ्रेश मेथी है और फ्रेश मेथी को मैंने बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेनर में पहले धो लिया। धोने के बाद उसको मैंने बारीक काट के और भिगो दिया। इसलिए भिगोते हैं कि इसके पत्तों में, पालक हो या मेथी हो, इसके पत्तों में मट्टी लगी हुई होती है। अगर आप उसको थोड़ी देर भिगो के रखेंगे, पहले स्ट्रेनर में अच्छी तरह धो लें, उसके बाद किसी भी बर्तन में उसको थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए भिगो देंगे, तो जितनी भी मट्टी है वो अलग हो जाएगी। तो इसके लिए पहले तो मैंने फ्रेश मेथी ली है। 2 मुट्ठी के करीब आप फ्रेश मेथी ले लीजिए और 3 मुट्ठी के करीब आप फ्रेश पालक ले लीजिए। इन दोनों चीज़ों को आपने बारीक बारीक काट लिया, धो लिया, स्ट्रेनर से साफ़ कर लिया। और उसके बाद उसके में मैं ये डालूँगी 1 कप माश की दाल है, जो मैंने पहले से 2 घंटे पहले, कोई भी आप दाल पकाएं, किसी भी किस्म की दाल पकाएं, उसको आप 1 या 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगो दीजिए, क्योंकि माश की दाल ज़रा सी हार्ड होती है। तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगोया है। 1 कप माश की दाल 2 घंटे भिगो के उसको मैंने अच्छी तरह धो के रख लिया। इसमें फिर मैं ये अदरक लहसुन काट के मैं डालूँगी, पीस के नहीं डालूँगी, चॉप करके डालूँगी। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये रखा हुआ है। अब इसमें मैं ये डालूँगी अदरक। इसको मैंने चॉप किया है, इसको पीसना नहीं है। इसको मैंने चॉप किया है, इसको पीसना नहीं है। मैंने ये 1 लहसुन इसलिए अलग से रख के लिया है कि अगर आप लहसुन को इस तरह दरमियान में से, ये साबुत है, अगर आप इसको दरमियान में से काटते हैं तो ये जल्दी गल जाता है। अगर मैं इस तरह से काटूँगी गोल, तो ये आप आजमा लीजिएगा, कभी आप ट्राई कीजिएगा, तो ये गलते नहीं है आसानी के साथ। अगर हमें मिक्स करना होता है, चॉप करना होता है, चॉप डालना होता है, तो हम इस तरह करते हैं। इस तरह मैंने अदरक चॉप कर ली, ये इसमें जाएगी। उसके बाद साबुत लाल मिर्चें गोल और हरी मिर्चें ये जाएंगी, काट लेंगे उनको बारीक बारीक। उसके बाद इसमें कुछ मसाले हैं, थोड़े से मसाले हैं, सिर्फ लाल पिसी मिर्च हस्बे जायका, आधी चमची हल्दी, 1 कप क्योंकि मैंने बताया है तो उसमें आधी चमची हल्दी, और 1 बड़ा चमचा मैंने नमक का डाला है। ये भी आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, क्योंकि पालक और मेथी में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। और उसमें ये थोड़ी सी आप प्याज चॉप कर लीजिएगा। ये प्याज चॉप करके इसमें हम सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देंगे। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ठहर जाइए 1 सेकंड और, इसमें बघार भी लगता है। तो ये बघार के लिए कुछ अज्जा हैं, इसमें हरी मिर्चें हैं, ये लहसुन मैंने गोल काट लिया है, थोड़ी सी प्याज है, और ये थोड़ी सी साबुत सुर्ख लाल मिर्च है। अच्छा, अब मैंने इसमें, क्योंकि दाल पहले से भिगो के रखी हुई थी, मैं कोई ऑयल नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ इसमें हम सारी दाल डाल देंगे। इसमें भी लो कैलोरीज हैं ये, बिल्कुल, और बिल्कुल डाइट के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत फिट है। ये लो कैलोरीज होती हैं इसमें, क्योंकि ऑयल तो बिल्कुल ना होने के बराबर सिर्फ बघार में डलेगा। उसके बाद मैं इसमें 2 से 3 ग्लास पानी डालूंगी, क्योंकि पालक में और मेथी में ऑलरेडी पानी होता है, वो छोड़ती है। सब चीज़ें हम इकट्ठी डाल देंगे, पालक, मेथी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2 मुट्ठी मेथी, 3 मुट्ठी पालक। मेथी कम होती है, पालक ज़्यादा डालते हैं। उसके बाद ये जो सारे चॉप इंग्रेडिएंट्स है, अदरक लहसुन, और ये डाल दिया मैंने। चॉप डालेंगे, पीसेंगे बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हरी मिर्चें और गोल लाल मिर्चें ये डाल दी।
उसके बाद जो मैंने आपको ये बताया था, पिसी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, और पिसी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका और हाफ टी स्पून हल्दी। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल के मिक्स कर देंगे अब इसे। शुरू में मैंने आपको बताया था इसमें 3 से 2.5 गिलास पानी डाल दें, और ये प्याज जो हमने चॉप करके रखी थी ये भी इसमें डाल दें। बस इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करके, क्योंकि हमने दाल 2 घंटे से भिगोई हुई है तो ये जल्दी गल जाएगी। मीडियम आंच पे, हमेशा हल्की आंच पे खाना पकाइए, और इसको आप बंद करके रख दीजिए। अब मैं अब ये देखिए हमारी दाल पक चुकी है। चावल के साथ इतनी दाल बिल्कुल गाढ़ी जो होती है, इतनी पतली दाल सही रहती है चावल के लिए। देखिए ये बिल्कुल घुट गई है, इसके अंदर बिल्कुल गल गई है। अब इसको हम तड़का लगाते हैं। अब इसमें तड़का लगाने के लिए हम मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असली घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको जो ऑयल पसंद हो, वेजिटेबल ऑयल, और या कोई भी जो ऑयल आप पसंद करते हैं उसमें भी हम कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं। ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब ये देखिए तड़का लगाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि थोड़ी देर के लिए आप ढक्कन बंद करें तो उसकी खुशबू उसके अंदर। चावल के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि दाल के साथ चावल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन अक्सर लोग जो चावल बनाते हैं वो पानी में डाला इकट्ठा, उसको रख दिया और उसको उबाल के खा लिया, और फिर जब उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो हम कहते हैं चावल की क्वालिटी ख़राब है। ख़राब से ख़राब भी चावल अगर होगा और उसको हम तरीके से बनाएंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी उसका जायका लाजवाब हो जाएगा। तो उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, चावलों को पानी में उबालने के लिए रख दें। अगर उसका तो पानी हमें स्ट्रेन करना ही है, जितना मर्ज़ी आप पानी डाल दें खुले बर्तन में। फिर अगर जैसे आपने आधा किलो चावल लिए हैं तो उसमें 1 टीस्पून सिरका डालें, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालें, वो मैं आपको बताऊंगी उसकी इंग्रेडिएंट्स बाद में, और उसके साथ ही आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा ऑयल डाल दें। उससे क्या होता है, चावल निखरे निखरे हो जाते हैं। और सिरका डालने से ये होता है कि चावल, हम कई लोग उसके ऊपर से नींबू डाल देते हैं, मैं पहले ही सिरका डाल देती हूँ ताकि चावलों का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छी तरह से सामने। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि चावल जब भी हम पकाते हैं तो अक्सर लोग इसी तरह से चावलों को डाला और पानी से निकाल लिया और फिर कहते हैं कि चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप चावलों को, कोई भी किसी किस्म के भी चावल, उनको 1-2 घंटे भिगो दें। उसके बाद उसमें थोड़ा सा सिरका डालें, 1 टीस्पून। अगर आपने 2 कप चावल लिए तो 1 टीस्पून सिरका, हाफ टीस्पून ऑयल, हाफ टीस्पून ज़ीरा, नमक हस्बे जायका इसमें डाल के इसमें डाल दीजिए। और जिस तरह चावल में जब पानी में जब बॉयल आने लगे, जब आप इसमें चावल डालिए, पानी में जब इसको इस तरह से आपने हल कर लिया और उसके बाद पानी में जब बॉयल आने लगे उसके बाद आप चावल डालिए। आप खुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे कितना अच्छा था। और फिर इसको स्टेन कर लीजिए, क्योंकि कई लोग जो हैं वो चावल जो है पानी के साथ अपना लो कैलोरीज की वजह से और अपनी डाइट की वजह से उबले हुए चावल जो है पानी निकाल के खाते हैं। अगर इसका पानी भी आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ों में कलफ लगाने के काम आता है। अगर आप इसका पानी पिए तो आपकी डाइट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका पानी निकाल के अगर आप पिए तो ताकत आती है, जिसको ताकत चाहिए होती है, जिसको अपना वेट बढ़ाना होता है, तो ये स्टार्च के तौर पे भी काम आता है, कपड़ों में भी लगा सकते हैं, और आप इसको वैसे भी खाएंगे तो बहुत सारी
बीमारियों में भी इसका सलूशन होता है। अब ये देखें, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए थे। चावलों से इतनी शानदार खुशबू आ रही है। और इसमें अभी ये चावल जो मैंने भिगो के रखे थे 1-2 घंटे पहले, कम से कम आधा घंटा भी अगर आप अच्छे चावल हैं तो आप उनको भिगो दें, लेकिन सेला चावल जो होते हैं उनको आपको 1-1.5 घंटा भिगोना होता है, लेकिन आम चावल जो है वो आधा घंटा कम से कम आप भिगोएं। चावल इसमें डाल दीजिएगा। और चावल भी बेचारे हमेशा यही कहते हैं, लो भाई बस मुझे उबाल के रख दिया और उसमें दाल डाल दी। अब आप उसको तरीके से करेंगे तो ये भी खुश हो जाएंगे कि भाई देखो मुझे भी सजा बना के अच्छे सा करके मुझे डाला है, मुझे इतने अच्छे तरीके से किया, तो ज़रा उनको भी खुश कर दें, चावलों को भी। हाथ से आप एक एक दाना ज़ाया ना करें, अल्लाह की नेमतें हैं ये। एक एक दाना बहुत, क्या पता किस दाने में अल्लाह ने बरकत लिखी हुई है। उसको थोड़ा सा करके अब इसकी आंच तेज़ कर दीजिए। 2-1 उबाल आने में आराम से, पहले ही उबले हुए हैं चावल। मैंने जब ये उबल जाएंगे तो हम इसको स्ट्रेन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने अच्छे चावल बने हैं। इतनी खुशी होती है ना जब रिज़ल्ट अच्छा था। ये देखें, एक एक दाना अलग है। आप ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप ये देखें कितनी खुशबू आ रही है। अगर आप लोग यहाँ होते ना तो आपको खुशबू महसूस होती। अब मैं खाऊंगी, इसमें दाल भी बनने वाली है, डाल के खाऊंगी, आप लोग देखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे चावल बनके तैयार हुए हैं। मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, एक एक चावल का दाना अलग अलग है। ये देखिए, ये देखिए, और खुशबू आप यकीन कीजिए इतनी उम्दा खुशबू आ रही है, पूरे घर में महक आ रही है माशाल्लाह, इतनी उम्दा खुशबू आ रही है। बस आप भी इसी तरह से बनाइएगा, चाहे किसी भी किस्म के हों, लेकिन मैं तो अब मज़े से खाऊंगी। इसमें दाल डालकर जो बन रही है, मेरी थोड़ी देर रह गई बस बनने वाली है, वो भी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। चलें, इसको भी ज़रा सा हरा भरा कर देते हैं, और ज़्यादा मज़ीद खुशबू के लिए हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए लुक भी कितनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह, और वो भी खुश हो गया कि मुझे भी हरा भरा कर दिया है। ये देखिए कितनी उम्दा, ये देखिए माशाल्लाह कितना उम्दा तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। जल्दी से आप भी बनाइए। अच्छा, इसी तरीके से कोई किसी भी किस्म के चावल हो, बस उसको बनाने का तरीका होना चाहिए। फिर आप देखें इसका नतीजा कितना अच्छा निकलेगा, और आपका दिल चाहेगा, आपकी जो भूख है ना वो और भड़क उठेगी। देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ये देखें चावल माशाल्लाह कितने उम्दा, अभी तक खुशबू आ रही है चावलों में। और ये देखें अफादियत के साथ हेल्दी, बिल्कुल चंद इंग्रेडिएंट के साथ आपको ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसको क्या तरीक़ा होता है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं, सैलेड के साथ भी खा सकते हैं। और यकीनन आप अगर ये बनाएंगे आपको आपके घर में
आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके चाहने वालों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी ट्राई कीजिए और फिर अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और अपने दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह ताला आपका भी हाफिज़ व नासिर हो, आपको भी अपने घर में खुश रखे। फिर नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी बहुत जल्द और नए तरीके से डेकोरेट करना भी, सैलेड भी डेकोरेट करना सिखाऊंगी और घर में रखी हुई चीज़ों को दोबारा से किस तरह हम नई डिश बना सकते हैं वो दोबारा आपको सिखाऊंगी इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।